आज मैं आपको एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वेल लेट्स कम टू द मूवी। ये एक फ्यूचर बेस्ड मूवी है एंड मूवी का नाम है मोनोलिथ विच वॉज केम आउट इन 2016। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कंपनी है जिसने एक हाईली एडवांस्ड कार डिजाइन की है जिसका नाम उन्होंने रखा है मोनोलिथ। मोनोलिथ एक ऐसी कार है जो कि फुली आर्मर्ड है एंड ये बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ भी है और साथ ही इसमें एक स्पेशल मोड भी है जिसका नाम है वॉल्ट मोड, जिसे दबाने पर यह कार टोटली एक सेफ यानी कि एक तिजोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर चाहे तो आप इसे बॉम्ब से उड़ा दो, यह नहीं खुलने वाली। वेल कंपनी की तरफ से इस कार को बनाने का मेन मोटिव यही है कि आए दिन हो रही रॉबरी और हरासमेंट के केसेस की वजह से कंपनी की तरफ से इस कार को स्पेशली वुमेन्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो 24 आवर्स कहीं भी सेफली आ जा सकें, क्योंकि जब तक वो मोनोलिथ में होंगी तब तक उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोनोलिथ एक टोटली फ्यूचरिस्टिक कार है एंड इसके अंदर एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। वेल ऑब्वियसली इतने सारे फीचर्स को मैनेज करने के लिए कंपनी ने मोनोलिथ के अंदर एक एआई भी डाली है जिसका नाम है लिलिथ। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैंड्रा है। सैंड्रा के हस्बैंड कार्ल ने उसे एक कार मोनोलिथ गिफ्ट की है और यहाँ सैंड्रा अपने 2 साल के बच्चे डेविड को लेकर उसकी ग्रैंडमा के घर जा रही है क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है। सैंड्रा का हस्बैंड कार्ल प्रोफेशन से एक रैपर है और शादी से पहले सैंड्रा भी एक पॉपुलर बैंड में सिंगर थी, लेकिन उसके बेटे डेविड के पैदा होने के बाद उसने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। यहाँ हम देखते हैं कि डेविड अपनी मॉम को उसके नाम से ही बुलाता है। इसके बाद सैंड्रा मोनोलिथ कार की एआई यानी कि लिलिथ से अपना इंट्रोडक्शन कराती है। लिलिथ सैंड्रा के साथ बातें करती है। सैंड्रा लिलिथ की इंटेलिजेंस को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि कार में एक बच्चा है और उसका नाम डेविड है एंड ये सब उसने सिर्फ पता किया था डेविड के वेट से। लिलिथ कार में बैठने वाले हर पैसेंजर का डाटा अपने पास रिकॉर्ड रखती है। सैंड्रा से पिछले पैसेंजर्स का डाटा चेक करने लगती है जिसमें उसका हस्बैंड कार्ल, उसके 2 दोस्त और उनके साथ एक लड़की भी होती है, जिससे सैंड्रा को कार्ल पर थोड़ा डाउट होता है। सैंड्रा को उसके हस्बैंड कार्ल की कॉल आती है जहां वो एयरपोर्ट पहुंच गया था। कार्ल एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में स्टे कर रहा था। कार्ल सैंड्रा को बताता है कि मोनोलिथ कार को वो अपने फोन में दिए गए मोनोलिथ ऐप से भी कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सैंड्रा को मोनोलिथ ऐप के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फोन डेविड के पास ही होता था क्योंकि वो उस पर गेम खेलता रहता था। तभी कार्ल के डोर पर कोई नॉक करता है जिसके बाद कार्ल सैंड्रा को बाय बोलकर फोन काट देता है। इससे सैंड्रा का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आगे सैंड्रा एक गैस स्टेशन पर रुकती है जहां पर हमें इस बात का पता चलता है कि डेविड को अस्थमा की प्रॉब्लम है। सैंड्रा डेविड के लिए एक बेबी सूट लेती है, जिसके बाद जब वो पेमेंट के लिए काउंटर पर जाती है तो वो वहाँ टीवी देखती है जिसमें कार्टून कैरेक्टर एक वॉल्ट को खाई से नीचे फेंक देता है जिससे वो टूट जाता है और उसमें से उसे डायमंड्स मिल जाते हैं। तभी सैंड्रा देखती है कि बाहर कोई स्ट्रेंजर उसकी कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तभी सैंड्रा मोनोलिथ ऐप को यूज करके वहीं से कार को लॉक कर देती है। स्टोर से निकलने से पहले सैंड्रा को उसका एक फैन मिल जाता है जो कि उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन सैंड्रा मना कर देती है जिसके बाद वो लड़का चला जाता है। सैंड्रा रियलाइज करती है कि डेविड उसके आसपास नहीं है। सैंड्रा बहुत परेशान हो जाती है और डेविड को इधर उधर ढूंढने लगती है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार सैंड्रा को डेविड मिल ही जाता है, जिससे कि कुछ लड़कियां अपने साथ ले गई थी। दोनों ये लड़कियां डेविड के साथ क्या करना चाहती थी, इसलिए सैंड्रा भी उन लड़कियों को थैंक्स कहने की बजाय उनसे लड़ने लगती है, जिसके बाद सैंड्रा डेविड को लेकर वहां से चली जाती है। तभी जो लड़कियों के फ्रेंड्स होते हैं वो सैंड्रा से लड़ने लगते हैं, लेकिन सैंड्रा वॉल्ट मोड ऑन करके इजीली वहां से निकल जाती है। आफ्टर ऑल इस कार को ऐसी ही सिचुएशंस के लिए डिजाइन किया गया है। अब जो फैन सैंड्रा को स्टोर में मिला था उससे सैंड्रा को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो सिंगिंग किया करती थी, इसलिए सैंड्रा अपनी फ्रेंड जैसा को कॉल करती है ताकि वो उसे अपने फैन मोमेंट के बारे में बताए। सैंड्रा को जैसा के पीछे से प्लेन की आवाज आती है। इसका मतलब ये था कि जैसा भी एयरपोर्ट के पास ही रह रही थी और यहाँ जैसा के साथ कोई और भी था, जिससे सैंड्रा का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सैंड्रा अपनी फ्रेंड जैसा से उसका वेट पूछती है, जो कि डेफिनेटली वो नहीं बताने वाली। सैंड्रा जैसा से पूछती है कि उसके साथ कौन है, तो जैसा सैंड्रा से कहती है कि उसके हस्बैंड के साथ वो नहीं बल्कि कोई और है और जैसा फोन काट देती है। यहाँ सैंड्रा अपनी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। जैसा की बात को सुनते ही सैंड्रा बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद सैंड्रा कार्ल को फोन करती है, लेकिन कार्ल फोन कॉल नहीं उठाता। यहाँ पर अब सैंड्रा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था, इसलिए अब सैंड्रा यू टर्न ले लेती है और कार में लॉस एंजलिस जाने का डेस्टिनेशन सेट कर देती है ताकि वो कार्ल को रंगे हाथों पकड़ सके। इसी बीच वो फिर से कार्ल को फोन कॉल करती है, लेकिन वो अभी भी कॉल नहीं उठा रहा था। मीनवाइल लिलिथ उसे बताती है कि आगे रोड पर ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन सैंड्रा लिलिथ से कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता ढूंढने को कहती है, इसलिए लिलिथ सैंड्रा को एक शॉर्टकट ऑफ रोड रूट बताती है। अब सैंड्रा को यहाँ रात हो जाती है और वो काफी देर से इस कच्चे रास्ते पर ड्राइविंग कर रही थी। कुछ देर बाद सैंड्रा को दूर से एक रोशनी दिखती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई गैस स्टेशन होगा, लेकिन जब वो पास जाकर देखती है तो ये एक पावर हाउस था, जिसके बाद वो उसे इग्नोर करती हुई आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद सैंड्रा सिगरेट स्मोक करती है। उसके स्मोकिंग करने से कार की एआई लिलिथ स्मोक को डिटेक्ट करके वार्निंग अलार्म बजाना शुरू कर देती है। इस अलार्म से सैंड्रा को परेशानी हो रही थी। वो लिलिथ से अलार्म को बंद करने को बोलती है, लेकिन लिलिथ ऐसा नहीं करती, तो सैंड्रा लिलिथ को ही बंद कर देती है। अब कार पूरी तरह से यहाँ सैंड्रा के कंट्रोल में थी। तभी डेविड को धुएं की वजह से खांसी आने लगती है बिकॉज उसे अस्थमा है, तो सैंड्रा सिगरेट को फेंक देती है। तभी कार के आगे एक डियर आ जाता है। सैंड्रा सबसे पहले डेविड को चेक करती है कि वो ठीक है या नहीं। सैंड्रा अपना फोन डेविड को दे देती है, जिसके बाद वो बाहर निकलकर डियर को चेक करने लगती है। सैंड्रा देखती है कि वो डियर मर चुका था, जिसके बाद वो एक लकड़ी से उस डियर को कार के आगे से हटाने की कोशिश करती है,
वहीं कार में डेविड अनजाने में मोनलिथ ऐप खोल लेता है और उससे गलती से वॉल्ट मोड ऑन हो जाता है, जिसके बाद मोनलिथ कार कंप्लीटली लॉक हो जाती है। इस सबसे सैंड्रा परेशानी में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो कार के शीशे से डेविड को वॉल्ट मोड डीएक्टिवेट करने को कहती है। डेविड इससे पहले कुछ कर पाता उसके हाथ से फोन भी नीचे गिर जाता है। सैंड्रा पास ही में पड़े एक बड़े से पत्थर को लेकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मोनलिथ इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। वेल, कार पर अटैक करने की वजह से कार का अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से कार में डेविड रोने लगता है। सैंड्रा जैसे तैसे करके डेविड को गाड़ी के बाहर से ही चुप करवाती है। सैंड्रा इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि यहाँ पर खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो मदद लेने के लिए उसी पावर हाउस तक जाती है। वहाँ जाने पर सैंड्रा को पता चलता है कि ये पावर हाउस खाली है और यहाँ कोई नहीं है। अंदर सैंड्रा को एक फोन दिखता है, जिससे वो फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन नहीं चल रहा था, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के चलते फोन बंद था और फोन अब 2-3 दिन बाद ही चलेगा। इसलिए बिना देर किए सैंड्रा एक टॉर्च और एक बड़ा सा रेंच लेकर कार की तरफ चल पड़ती है, पर सैंड्रा के पीछे एक वाइल्ड डॉग पड़ जाता है। सैंड्रा किसी तरह से उससे बचती हुई अपनी कार पर चढ़ जाती है। सैंड्रा कार पर जोर से रेंच मारती है, जिससे कार का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और उससे डरकर वो वाइल्ड डॉग भी वहां से भाग जाता है। जिसके बाद सैंड्रा कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बार बार ट्राई करने पर भी वो शीशा नहीं टूट रहा था। जिसके बाद वो डेविड से बातें करने लगती है और ऐसे ही डेविड सो जाता है। डेविड को सोता देख वो रिलैक्स हो जाती है एंड फाइनली अब वो आराम से सोच सकती थी कि उसे आगे क्या करना है। इसी बीच सैंड्रा सोचने लगती है कि शायद कार्ल उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएगा, और अगर उसने उस पर चीट किया है तो शायद वो ना भी आए। ऐसे ही 2 तरह की पॉसिबिलिटीज उसके दिमाग में चल रही थी। तभी उसे एक शूटिंग स्टार दिखता है, पर बाद में वो रियलाइज करती है कि ये एक प्लेन है। तभी उसे याद आता है कि जब उसने इस कच्चे रास्ते पर आने के लिए टर्न लिया था, तब उसे एक एयरपोर्ट का बोर्ड दिखा था। अगले दिन जब सैंड्रा उठती है तो वो देखती है कि डेविड की हालत कार में खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अब सैंड्रा को एयरपोर्ट ढूंढने जाना था, इसलिए उसे मजबूरन डेविड को यहाँ अकेला छोड़कर जाना ही पड़ता है। काफी देर चलने के बाद सैंड्रा को प्यास लगती है। तभी उसे एक नदी दिखती है, जहाँ से वो पानी पीती है। पानी का स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो काम चलाने के लिए थोड़ा पानी पी लेती है। जिसके बाद वो चलती जाती है और कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट 1 वाली जगह पर पहुंच जाती है। वेल, इस एयरपोर्ट को देखने पर ही पता चल रहा था कि ये एक अबैंडन्ड एयरपोर्ट है और यहाँ सिर्फ एक ही प्लेन खड़ा था। सैंड्रा प्लेन के अंदर चेकआउट करती है तो उसे कुछ अल्कोहल और एक खाली पानी की बोतल मिलती है। जाते ही वो प्लेन से 2 टायर्स को बाहर निकाल कर जला देती है, ताकि उससे उठने वाले धुएं को देखकर कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाए। रास्ते में वापस जाती है वो उसी नदी से बोतल में थोड़ा सा पानी भर लेती है और अब तक टेम्परेचर भी काफी इंक्रीज हो चुका था। जब सैंड्रा अपनी कार के पास वापस जाती है तो वो देखती है कि डेविड की हालत बहुत खराब है और ना ही वो कोई मूवमेंट कर रहा है। सैंड्रा डेविड को बाहर से आवाज लगाने लगती है। तभी सैंड्रा देखती है कि कार के ऊपर की रूफ बहुत ज्यादा तपी हुई है, इसलिए वो जो पानी भर कर लाई थी वो पानी वो कार के ऊपर गिरा देती है, ताकि डेविड को थोड़ी राहत मिले। तभी सैंड्रा को एक आइडिया आता है और वो कार के पास आग जलाती है, ताकि कार की यही स्मोक डिटेक्ट करके कार के दरवाजे खोल दे। पर क्योंकि ये स्मोक कार के अंदर नहीं बल्कि बाहर था, इसीलिए अब जो वेंटिलेशन फैंस कार में चल रहे थे वो भी अब बंद हो जाते हैं। डेविड को कोई मूवमेंट न करता देख सैंड्रा फिर से रेंच से कार के शीशे तोड़ने लगती है, लेकिन कार को कुछ फर्क नहीं पड़ता और सैंड्रा थक हार कर वहीं गिर जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि डेविड अभी भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन तभी डेविड अपनी उंगलियां हिलाता है, जिससे सैंड्रा को पता चल जाता है कि डेविड अभी भी जिंदा है। ये देखकर सैंड्रा की उम्मीद जाग जाती है। तभी फिर से वो वाइल्ड डॉग उसके सामने आ जाता है, जिससे बचने के लिए सैंड्रा कार के नीचे छुप जाती है। एक्चुअल में उस वाइल्ड डॉग को वो कार के नीचे फंसी हुई डियर चाहिए थी। सैंड्रा उस डियर को बाहर निकालने में उस वाइल्ड डॉग की मदद करती है, लेकिन उसके ऐसा करने से कार पीछे की तरफ खिसकने लगती है। सैंड्रा कार को रोकने की कोशिश करती है, तभी कार एक पत्थर में अटक कर रुक जाती है। जिसके बाद खाई को देखकर सैंड्रा को वही कार्टून याद आता है जो कि उसने गैस स्टेशन में देखा था कि तिजोरी को खोलने के लिए उसे खाई से गिराना होगा। अब ये कार इन सब चीजों से पास आउट हो चुकी है और डेविड भी सीट बेल्ट से टाइड है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। इसलिए सैंड्रा रेंच से पत्थर को तोड़कर कार को खाई में धकेलने लगती है, जिसके बाद सैंड्रा कार को नीचे खाई में गिरा देती है। गिरते हुए कार ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है और उसके डोर्स अनलॉक हो जाते हैं, ताकि जो बीच में पैसेंजर बैठा है वो अपनी जान बचाकर कार से बाहर निकल सके। सैंड्रा भी जल्दी से नीचे कार के पास आ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि कार अभी भी लॉक्ड है, बट बाद में वो रियलाइज करती है कि कार अनलॉक हो चुकी है। दरवाजा खुलने पर वो जल्दी से डेविड को कार से बाहर निकालती है और उसके सारे कपड़े उतारकर उसे छांव में लेकर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे डेविड को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाती है। अब यहाँ उसके सामने कोई रूट नहीं था, इसलिए वो अपनी कार में ऑफ रोड मोड सेट करके वहाँ से निकलती है। अगले सीन में हम सैंड्रा और डेविड को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ अब डेविड बिल्कुल ठीक है और यहाँ वो सैंड्रा को पहली बार मॉम कहता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। डू लाइक, शेयर दिस वीडियो गाइस, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।